नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। कुछ दिनों पहले कांग्रेस की एक बैठक हुई थी। ये बैठक कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई थी और ये बैठक उस वक्त हुई थी जब सचिन पायलट पार्टी से नाराज थे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर सियासी संकट चल रहा था। अब राजस्थान का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है, लेकिन उस वक्त एक और नया चैप्टर खुला था और वो चैप्टर ये था कि कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। कई जो नेता हैं उन्होंने उस मीटिंग में ये कहा था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने भी इसको लेकर कोई जवाब नहीं दिया, ना तो सोनिया गांधी की तरफ से भी कोई जवाब आया। लेकिन अब प्रियंका गांधी की तरफ से एक बयान आया है। हालांकि ये बयान सार्वजनिक रूप से उन्होंने नहीं दिया। एक किताब जो हाल ही में रिलीज हुई है, इंडिया टुमारो, उसके अंदर उन्होंने ये बातें कही है। प्रियंका गांधी ने अपने इस बातचीत में कहा है कि वो भी राहुल गांधी के मुताबिक जो है उनके ही राह कदम पर चलना चाहती हैं। उनका कहना है कि जो राहुल गांधी के विचार है पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर, वही उनके भी विचार हैं, यानी कि वो भी चाहती है कि कोई गैर गांधी नेहरू परिवार का कांग्रेस का अध्यक्ष बने। आपको बता दें कि इस किताब में प्रियंका गांधी ने क्या कहा, ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इस किताब में प्रियंका गांधी ने कहा है कि जैसा कि राहुल ने कहा था कि हम में से किसी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। मुझे भी ये लगता है कि अब पार्टी को अपना रास्ता तलाशने की जरूरत भी है। यानी कि इन्होंने साफ कर दिया है कि वो पार्टी की अध्यक्ष नहीं बनेगी। आपको बता दें कि एक बड़ा खेमा है कांग्रेस में जो ये चाहता है कि प्रियंका गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी तो उस वक्त भी राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने से पहले एक खेमा लगातार प्रियंका गांधी के पक्ष में आवाज उठाता रहा है और कुछ वक्त से भी ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी को पार्टी की बागडोर संभालने का मौका देना चाहिए। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस किताब में दिए इंटरव्यू में ये कह दिया है कि वो भी अपने भाई की तरह पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं और कोई गैर गांधी नेहरू परिवार का शख्स जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बने। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि जो भी हमारा बॉस होगा और वो जो आदेश देगा हम उसका पालन करेंगे। यानी कि उन्होंने ये कहा कि अगर वो चाहेंगे, अगर कोई भी जो नया अध्यक्ष होगा, अगर वो चाहेंगे कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी ना रहे बल्कि वो चले जाए अंडमान निकोबार, तो वो वैसे भी काम करेंगी। तो प्रियंका गांधी ने ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो भी फिलहाल पार्टी का अध्यक्ष बनने के मूड में नहीं है। इसके अलावा प्रियंका गांधी से इस किताब में और भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था और वो सवाल था पार्टी के भविष्य को लेकर। तो उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। दरअसल सवाल ये था कि क्या कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ धारणा की लड़ाई हार चुकी है। इस पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस ने न्यू मीडिया यानी कि सोशल मीडिया को समझने में देरी कर दी और जब तक पार्टी ने इसके जरिए अपना विचार रखना शुरू किया तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तो प्रियंका गांधी भी ये मानती है कि पार्टी ने जो जिस तरह से मोर्चा खोलना चाहिए था बीजेपी को लेकर सोशल मीडिया पर, उस तरह से मोर्चा नहीं खोला। पार्टी के मोर्चा खोलने में देरी हो गई और देरी होने के चलते कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। इस किताब में प्रियंका गांधी से उनके पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों को लेकर भी सवाल पूछे गए। उस पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब मेरे पति पर ये सभी आरोप लगे तो मैंने सबसे पहले अपने 13 साल के बेटे के पास जाकर उसे सारी चीजें समझाई। मैंने उसे हर एक ट्रांजैक्शन दिखाया, यही बातें मैंने अपने बेटी को समझाई। मैं अपने बच्चों से कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ, यहाँ तक कि अपनी गलतियाँ और कमजोरियाँ भी नहीं।
प्रियंका गांधी ने आगे बताया कि मेरा बेटा लड़कों के बोर्डिंग स्कूल में था और वाड्रा पर लगे आरोपों की वजह से उसे वहां पर बहुत दिक्कत हुई। तो प्रियंका गांधी ने यह कहा कि जिस तरह से पिछले कुछ वक्त में रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर आरोप लगे थे, उस आरोपों को लेकर उनके बेटे को कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन प्रियंका गांधी का ये कहना है कि जो भी सच्चाई थी उन सभी चीजों की जानकारी उन्होंने अपने बेटे और बेटी को दी है। इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि इसके पहले कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने भी बयान दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने भी जब ये पूरे का पूरा मामला उठा था कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहिए, तो उस वक्त एक ट्वीट किया गया था शशि थरूर की तरफ से। उन्होंने ये कहा था कि अगर पार्टी के ज्यादातर नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी पार्टी का अध्यक्ष बने तो उन्हें अध्यक्ष बनना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं ऐसा करना चाहते हैं तो पार्टी को दूसरे विकल्पों के बारे में भी सोचना चाहिए। यानी कि शशि थरूर ने भी इस मामले में कहीं ना कहीं ये बताया कि अब पार्टी को आगे निकलना चाहिए और ये जो लड़ाई पिछले कुछ वक्त से चल रही है और ये जो खामियां हैं, इन्हें कहीं ना कहीं अब खत्म करने का वक्त आ चुका है और पार्टी को आगे बढ़ने की बेहद ज्यादा जरूरत है। आपको बता दें कि साल 2019 का लोकसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव जो था, इसके पहले कांग्रेस ने राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई थी और बीजेपी की एक ऐतिहासिक जीत हुई थी और इसके बाद राहुल गांधी ने अपना इस्तीफा दे दिया था और इस इस्तीफे के बाद राहुल गांधी ने ये साफ कर दिया था कि ना तो वो पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे, ना तो उनकी बहन पार्टी के अध्यक्ष बनेगी और ना ही उनकी मां पार्टी की अध्यक्ष बनेगी। लेकिन जब राहुल गांधी का ये इस्तीफा दिया गया था तो उस वक्त कांग्रेस की कई सारी बैठक हुई थी और कई सारी बैठक में कांग्रेस के जो नेता थे उन लोगों ने राहुल या फिर प्रियंका या फिर सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाने की मांग की, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर जो है पूरी तरह से अड़े हुए थे और राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने से सीधे से इनकार कर दिया था और कई सारी बैठकों के बाद एक तय किया गया था कि सोनिया गांधी को जब तक पार्टी का कोई नया अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है तो सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो उस वक्त से लेके अभी तक कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी है और सोनिया के नेतृत्व में इस वक्त पार्टी काम कर रही है। लेकिन सोनिया गांधी की अगर बात करें तो सोनिया गांधी एक उम्रदराज महिला है और उनकी सेहत भी आजकल उतनी अच्छी नहीं रहती है और यही कारण है कि पार्टी में लगातार राहुल गांधी को एक बार फिर से अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही है। लेकिन राहुल गांधी जो है वो उन्होंने अपना एक मन बना लिया है। उनका ये कहना है कि वो फिलहाल पार्टी के अध्यक्ष पद पर काबिज नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि अब गांधी और नेहरू परिवार के बाहर के लोगों को पार्टी के अध्यक्ष बनने का मौका देना चाहिए। बहरहाल देखना ये जरूरी है कि अब जब बीजेपी अपने आने वाले 5 सालों के आगे के बारे में सोच चुकी है तो क्या कांग्रेस अपना आने वाला अध्यक्ष कब तक चुन पाएगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।